हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बर्ड पॉलिनेशन। लेकिन हमें बर्ड पॉलिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों करते हैं बर्ड पॉलिनेशन, उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो पहला सबसे कॉमन टर्म पॉलिनेशन, सबको पता होगा पॉलिनेशन क्या होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ये एक कॉमन सी डेफिनेशन है, सबको पता है ये। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है। अब फ्लावर भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है जिसमें दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। मेल पार्ट में क्या आएगा? ये एंथर और ये फिलामेंट। ये हमारा ये क्या है? एंथर है और ये है फिलामेंट। और स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ये हमारा फीमेल पार्ट। ठीक है। अगर किसी फ्लावर में दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर किसी में या तो मेल पार्ट है या किसी में फीमेल पार्ट है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है। तो पॉलिनेशन भी दो टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या है कि फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक फ्लावर में होने चाहिए। ठीक है। और दोनों ही एक ही टाइम पे मैच्योर भी होने चाहिए। ठीक है। दोनों ही रिसेप्टिव एक ही टाइम पे होने चाहिए। मतलब एंथर में से पोलन ग्रेन का डाइसेंस होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे आके लैंड होंगे, तो दोनों ही सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। इनका डाइसेंस और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना या मैच्योर होना एक ही टाइम पे होना चाहिए। ठीक है। क्लियर पॉलिनेशन के बारे में। अब एक नई टर्म है सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं हम कि वो मेरे लिए इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। तो प्लांट्स में भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन सी टर्म है सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। पहले समझाती हूँ। सपोजिंगली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है। ये मैंने फ्लावर ड्रॉ किया। ये मेल पार्ट है, फिलामेंट, एंथर। एंथर के अंदर हमारे क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स। अब सपोजिंगली कि पोलन ग्रेन्स का डाइसेंस हो गया और वो यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड कर गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि पोलन ट्यूब भी बनी, लेकिन पॉलिनेशन हो गया क्योंकि डाइसेंस हो गया किसका? पोलन ग्रेन्स का डाइसेंस हो गया, स्टिग्मा पे आ गए। लेकिन पॉलिनेशन तो हो गया, ट्रांसफ़र हो गए पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ ही नहीं करा। मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इनकम्पैटिबिलिटी। कि मतलब पॉलिनेशन होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब दे आर इनकम्पैटिबल। सो अब एक फॉर्मल टर्म पढ़ते हैं, पिस्टिल हम फीमेल पार्ट को बोलते हैं। ठीक है। पिस्टिल कैरिंग फंक्शनल फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट भी फंक्शनल है। ठीक है। पिस्टिल कैरिंग फंक्शनल फीमेल गैमेट फेल्स टू सेट सीड्स, मतलब सीड्स होंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स कैसे होंगे? ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन विद फर्टाइल एंड वाइबल पोलन ग्रेन्स। फर्टाइल एंड वाइबल पोलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेट भी मेल गैमेट किसको कहते हैं? पोलन ग्रेन्स को। वो वाइबल थे लेकिन फिर भी क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। देन द टू, पोलन और पिस्टिल को हम क्या बोलेंगे? इनकम्पैटिबल है एक दूसरे के साथ। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। मतलब हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ही फंक्शनल है, पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब सीड्स नहीं बन रहे हैं। तो उन दोनों को क्या बोलेंगे? उस टर्म को क्या बोलेंगे? बेसिकली हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। आई होप ये क्लियर होगी स्टेटमेंट अब।
ठीक है। अब सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। अगर दो अलग अलग स्पीशीज़ में है तो वो इंटरस्पेसिफिक हो गई, और अगर सेम स्पीशीज़ में है इनकम्पैटिबिलिटी तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रास्पेसिफिक, और इसी को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। अब चलो ये तो बात हो गई कि नहीं है इनकम्पैटिबल, फंक्शनल मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट भी फंक्शनल है, सीड्स नहीं बन रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन नहीं हो रहे सीड्स, तो इसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू ओवरकम इनकम्पैटिबिलिटी। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें मिक्स्ड पॉलिनेशन, स्टब पॉलिनेशन, इन विट्रो पॉलिनेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन और बड पॉलिनेशन, बहुत सारे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ बड पॉलिनेशन बता रही हूँ। किसी ने वीडियो रिक्वेस्ट की थी कि बड पॉलिनेशन कैसे करते हैं। अब बड पॉलिनेशन में हम क्या करेंगे कि पॉलिनेशन कि हमारे सीड्स बन जाएं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये बर्ड स्टेज है, अभी फ्लावर नहीं बना है, ठीक है, ये बर्ड स्टेज है। हम पॉलिनेशन इस स्टेज में करेंगे बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस किसे कहते हैं, डे ऑफ फ्लावर ओपनिंग। एंथेसिस इज डे ऑफ फ्लावर ओपनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फ्लावर ओपन, जब तक फ्लावर ओपन नहीं होगा, ठीक है, फ्लावर ओपन होने से पहले ही हम इसमें पॉलिनेशन करा देंगे, मतलब इसमें पोलन को डस्ट करा लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि बिकॉज बिफोर एंथेसिस पोलन रिकॉग्निशन प्रोटीन ऑन स्टिग्मा मे नॉट बी सिंथेसाइज्ड, पोलन ट्यूब विल ग्रो नॉर्मली एंड इफेक्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो क्या होता है, फिर से आते हैं ऊपर इसी डायग्राम में। अब स्टिग्मा पे पोलन डस्ट किए हमने, मतलब पोलन ग्रेन लैंड हो रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न हो सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। देखो एक रीज़न तो प्रॉब्ली ये हो सकता है कि कुछ पोलन ट्यूब नहीं बन रही हो, है ना, तो इसका मतलब स्टिग्मा में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो रिजेक्ट कर रही हैं उसको, कुछ चीज़ें ऐसी तो बन रही होंगी ना, कुछ ऐसे एक्सुडेट्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, स्टिग्मा में बन रही है, स्टाइल में बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं बर्ड पॉलिनेशन में कि फ्लावर ओपन होने से पहले ही हम पॉलिनेशन करा देते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स पोलन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो फ्लावर ओपन होने से पहले बनते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे जिस डे में फ्लावर ओपन होता है उसी टाइम बनते हैं, तो इसलिए हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब आराम से नॉर्मली ग्रो हो जाती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और ये कई प्लांट्स में जब हमने ऐसे परफॉर्म किया, ये मतलब जो ये बर्ड पॉलिनेशन किया, तो वो सक्सेसफुल भी हुआ, बहुत इफेक्टिव हुआ। कौन सी, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ऐसे एक प्लांट था, एक फ्लावर है, उसमें पोलन लैंड हो रहे थे लेकिन फिर भी रिजेक्शन हो जा रही थी, स्टिग्मा रिजेक्ट कर दे रहा था पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब नहीं ग्रो हो रही थी, सीड्स नहीं बन रहे थे। तो हमने फिर क्या किया, हमने बर्ड पॉलिनेशन किया। क्या किया, बर्ड पॉलिनेशन किया, मतलब अर्ली स्टेज में हमने क्या करा दिया, पोलन डस्ट करा दिए। उस टाइम तक क्या नहीं हुए थे सिंथेसाइज, जो स्टिग्मा में पोलन रिकॉग्निशन प्रोटीन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलन रिकॉग्निशन प्रोटीन्स नहीं बने थे अब तक, ठीक है। तो उन्हें क्या पता, जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो आराम से डस्ट आएगा, पोलन ट्यूब बनेगी और सीड्स बन जाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि बर्ड पॉलिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो बेसिकली अगर कभी कहीं भी क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इफेक्टिव है इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और बाकी पॉलिनेशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगी वीडियो। मिक्स पॉलिनेशन भी है, स्टब पॉलिनेशन भी है, ये सब पॉलिनेशन हम इसलिए करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं, क्या चीज़ होती है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा में पोलन का ट्रांसफ़र, वेरी इजी। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि फंक्शनल फीमेल गैमेट सीड्स नहीं बन रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन फिर भी सीड्स नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स दोनों इनकम्पैटिबल हैं,
वही होती है सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। दो टाइप की है, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम बर्ड पॉलिनेशन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आई तो अच्छा है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।